So, guys, we are gonna talk about some serious issue right now. What is happening in our periphery, but some radical Hindus who are leftists who don't care about their future, their Hindu fellows or Hindu भाईs, इनको इनको आप समझा नहीं सकते। ये साले अंतरात्मा से ये साले मुस्लिम हो चुके हैं, वो अंधे हो चुके हैं। हमको हम वो हमको अंधभक्त बोलेंगे, इससे कोई बात नहीं। अंधभक्त बोलने से कोई अंधभक्त हो नहीं जाता। सच बोलना नफरत फैला नहीं होता। अगर चोर को आप बोलोगे चोर है, वो आपको बोलेगा, वही बोलेगा कि मैं चोर नहीं हूँ। सच बोलने को चोर के प्रति, अब अगर कोई चोर को बता रहे हो कि तू चोर है, तेरे एविडेंस है तू चोर है, उसको चोर के प्रति नफरत फैलाना नहीं कहते। ओके, जो सच है वो सच बोला जा रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ओके, देखो प्रॉब्लम विद द कन्वर्जन राइट नाउ, बोथ अब्राहमिक रिलीजन्स। ओके, ये देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हु आर द कल्प्रिट्स? ओके, दे आर गोइंग टू एंड हिंदू सिविलाइजेशन। हिंदू सिविलाइजेशन एक जीन है, एक उत्कृष्ट जीन है, जो एक काम करने को बढ़ावा देता है, एक फ्रीडम देता है। ओके, मैं तो मैं जीते जी इस धर्म को नहीं छोड़ूंगा, एंड इस धर्म को जित मेरा प्राण देना पड़ेगा तो मैं दूंगा, और जो भी हो सकता है मैं करूंगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः एंड भय बिना होय न प्रीत, ये दो पंथ पे हम लोग चलेंगे तो हम आप हमारे हिंदू धर्म को बचा पाएंगे। जो जो लेफ्टिस्ट हैं, जो रेडिकल मुस्लिम्स है, या आपको बहुत लोग मिशनरीज हैं, वो सारे हम लोग बोलेंगे अंधभक्त, ये सारे बोलेंगे। एटलीस्ट अंधभक्त तो बोलते हैं कि वो संस्कृत भाषा है। हम लोग कोई अंधनमाजी के तरह आइडेंटिटी क्राइसिस में नहीं है, हम कहाँ से आए हैं, या अरब से आए हैं या कहाँ से आए हैं, जैसे अभी पाकिस्तान उलझा हुआ है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा। देखो प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है, चारों तरफ कन्वर्जन का नंगा नाच हो रहा है। ओके, मॉब लिंचिंग, कन्वर्जन, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारे सब चल रहा है। हम लोगों को संख्या कम करने के वो 8-8 बच्चे कर रहे हैं। हमारा 1-2 बच्चे में ही हमारा पानी निकल जा रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हम बच्चे पैदा करें और हमारा बच्चा माल न्यूट्रिश, हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो या अच्छा कमाता नहीं हो, और उसको अच्छा शिक्षा देने में हम लोग लग जाते हैं ज़िंदगी सारा। तो हम लोग इसी वजह से हम लोग पीछे रह रहे हैं कि कतराते हैं कि हमारा सोसाइटी ऐसा है। अगर आप कोई हिंदू परिवार में अगर आप देखो कि 8 बच्चे हैं, उसके आस पड़ोस वाले ही उसको बहुत गंदे नज़र से देखते हैं। तो कि ये कुछ करता नहीं है, कुछ कमाता नहीं, 8 बच्चे करके बैठा हुआ है। तो सोसाइटी ही ऐसा है हिंदू समाज का। तो खासकर ये जो लेफ्टिस्ट वाले हैं। ओके, प्रॉब्लम विद कन्वर्जन क्या है, व्हाई दिस विल एंड आवर हिंदू सिविलाइजेशन। एंड पहले हम कल्प्रिट्स को देख लेते हैं। कौन, इन लोगों का पहचानना जरूरी है, शत्रुबोध होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो पाप कर रहे हैं ये लोग, मैं तो बोल रहा हूँ हमारे देश के अंदर 800 मिलियन के पास, 900 मिलियन के पास हिंदूज हैं, और जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे वो सारे कन्वर्टेड हैं। हम अंदर से भी, और जो अभी कन्वर्टेड इन द सेंस जेन्युइनली कन्वर्टेड हैं, और कई क्रिश्चियन हो गए हैं, कोई मुस्लिम हो गए हैं, और कोई लोग तो अंदर से ही आत्मा से कन्वर्टेड हुए हैं। कि लेकिन क्योंकि रिजर्वेशन हुआ है सारे चीज़ में, ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन लेना पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ सकते, इस वजह से वो हिंदू धर्म को छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि अंतरात्मा से वो हिंदू रिलीजन को नहीं मानते। जैसे अभी एक जो कॉकरोच जनता पार्टी में एक लड़की बोल रही थी, मैं तो हिंदू धर्म को नहीं मानती। वो एक छोटी बच्ची थी, और एक भारती नाम का, नेहा भारती के नाम से एक बंदी थी।
वो बोलती है कि खुला बोलती है मैं हिंदू धर्म को नहीं मानती। भाई तू हिंदू धर्म को नहीं मानती है तो हिंदू धर्म छोड़ दे, तेरे SC ST आरक्षण छोड़ दे, तेरा रिजर्वेशन छोड़ दे, तेरी जो SC ST जो एक्ट है उसको तो मिसयूज करती है, तो तेरे को ठीक ठाक पता है। तू तू तो तेरा इंस्टाग्राम, उसका इंस्टाग्राम खंगालोगे, उसके एक भी मंदिर में कोई फोटो नहीं है, सब मस्जिद के बाहर से, भी अंदर अंदर जाने नहीं देते, लेकिन बाहर बैठ के बड़ा काम कर रही है। इस इन बंदों को हमको पहचानना पड़ेगा। ये सारे अंतरात्मा से कन्वर्टेड हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे रिजर्वेशन है, बहुत सारा पक्ष है, क्योंकि हिंदू धर्म से रहोगे तो आपको ये पक्ष मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अभी तो एक न्याय में आया है, अगर आप कन्वर्टेड हो, क्रिश्चियन हो गए हो, तो आपको SC ST SC रिजर्वेशन नहीं मिलेंगे। वैसे अभी महाराष्ट्र में भी एक आया है कि अगर आप कन्वर्टेड हो मुस्लिम्स को या क्रिश्चियंस को, तो वो आपका OBC रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो कल्प्रेट्स कौन है? लेफ्टिस्ट मीडिया, पार्टीज लाइक कांग्रेस, सपा, AIMIM, RJD, DMK। ओके, ये DMK तो खुल्लम खुल्ला ये बोलते हैं कि हम लोग सनातन को खत्म कर देंगे। लेफ्टिस्ट यूट्यूबर्स लाइक ध्रुव टट्टी, सारे के इनके लेफ्टिस्ट ज़्यादातर बाहर बैठे हुए हैं। ओके, ज़्यादातर आप देखो ये अर्पित, वो ये साले करके, जो भी करो वो रास्ते में नहीं निकलने। ये देशभक्त इंडिया में रहता है, लेकिन आप कभी नहीं देखोगे कि वो रास्ते में कभी कोई आंदोलन में जाकर जुटा हुआ है। अभी कॉकरोच उनका ही फायदा का है, लेकिन नहीं जाकर जुट रहा है, क्योंकि वो कूट देंगे उसको। जैसे अभी कूटा हुआ है जो हमारा भारद्वाज भाई, कूट दिया था एक जो एक संजय नाम का एक बंदा है, जो खुद को बोलता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन SC ST हूँ, दलित हूँ। भाई हिंदू नहीं है तो दलित कैसे होगा? हाउ कॉन्ट्राडिक्टरी इज दिस? ओके, रेडिकल मुस्लिम्स, मिशनरीज जो कन्वर्टेड हिंदू से, जो मिशनरी का काम करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जो प्रोसेलिटाइजेशन करते हैं, जो कन्वर्जन करते हैं, बोरिया देते हैं सब कुछ कि आप पादरी बन जाओ, या आपको चावल का बोरी मिलेगा, ये सारे के पैसे मिलेगा। ये सारे जो SC ST वाले लोग हैं, जो गरीब तबके के आते हैं, वो उनको देते हैं, जैसे फोर्स करते हैं। फॉरेन एड लाइक NGO, अभी FCRA न्यू बिल आया है, देखो कैसे तिल मिला जा रहे हैं सब। केरला के लोग कैसे तिल मिला जा रहे हैं। केरला गया है, एक स्टेट हमारा गया है, एकदम कन्वर्टेड हो चुका है, आप समझो। तो फॉरेन एड, झारखंड जैसा, छत्तीसगढ़ जैसे, मैं भी जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रिश्चियन लोग से रहते हैं। मुस्लिम यहाँ इतना नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन लोग बहुत रहते हैं। आप देखना जहाँ भी SC ST लोग ज़्यादा रहते हैं, खासकर जो मुस्लिम लोग टारगेट करते हैं ब्राह्मण को, OBC को, एंड ये क्रिश्चियन लोग टारगेट करते हैं SC ST वालों को। ओके, मैं भी जा रहता हूँ, अभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्वर्टेड लोग रह रहे हैं। अब एकदम क्या बोलूँ मैं, बिगेस्ट कॉर्पोरेट आर द कन्वर्टेड हिंदूज। ओके, बाय सोल, जो कन्वर्टेड हो चुके, जो हिंदू नहीं मानते, लेकिन क्योंकि पक्ष उससे जुड़े हुए हैं, वो उस हिंदू धर्म को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन आए दिन हिंदू देवी देवताओं को, गॉड्स को हम गालियाँ देंगे, सब कुछ करेंगे। ओके, लाइक नेहा भारती है जो एक लड़की है, चिलचिला रहती है, मेरे को तो मन करता है साल को मर्डर कर दूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। एंटी नेशनल जो हिंदू है, उनको कोई बात नहीं। उनको अभी देखो एक लेटर इशू हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी को, एंड वो शहबाज शरीफ टट्टू को, कि आप लोग सब कुछ डिप्लोमेटिक रास्ते सब लोग खोल दो, ये कर दो, सब कर दो। हाँ, जो 26 लोग मरे थे, वो तो उनका खून तो पानी था ना, उनका खून पानी था जो हिंदूस मरे थे। लेकिन उन हिंदूस के बीच में भी एक लेफ्टिस्ट होता होगा, जो इसी गवर्नमेंट को विरोध करता होगा। उसको उस दिन याद आया होगा कि किस लिए लोग विरोध करते हैं इन लोगों का, पाकिस्तानियों का, ये लेफ्टिस्ट लोगों का क्यों लोग विरोध करते हैं। मैंने बोला कि सब लोग इस गवर्नमेंट को जो मरे थे, उसको, BJP गवर्नमेंट को या हिंदुत्व को विरोध करते होंगे, लेकिन उनमें से चांसेस तो है, प्रोबेबिलिटी तो है, लिब्रांडो एक होगा, लेकिन उसको इस दिन याद आया होगा। ठीक है, तो
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनमें से सारे कुछ ये होंगे, मैं एक प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूँ। ओके, तो देखिए, ये सारा ये हमारे, ये लोग हमारे नेशनल सिक्योरिटी का ये थ्रेट है, एंड हिंदूज के लिए थ्रेट्स है ये लोग। आपको शत्रुवध ये होना चाहिए, आप शत्रु पहले जान जाओ, उसका सॉल्यूशन आप अपने आप ही निकलेगा। ओके, उनको कैसे काउंटर करेंगे, कैसे हम लोग कैसे लॉस लाएंगे, अमेंडमेंट्स करेंगे संविधान में, आप सारे इस पहले शत्रु का कौन है, उसका चाल क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसको पहले समझेंगे, फिर हमको उस तरह से हम लोगों को काम करना होगा। मैं तो बोलता हूँ हमारे पास 850 मिलियन हिंदूज हैं, जो प्रॉपर हिंदूज है। नहीं तो वो सारे 200 जो 300 मिलियन है बाकी बच गए, वो सारे कन्वर्टेड दिल से हो चुके हैं, वैसे भी हो चुके हैं। ओके, देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन एंड प्रोसेलटाइजेशन। ओके, प्रोसेलटाइजेशन क्या होता है, जो ब्राइब देना, ब्राइब दे के और दूसरे फेथ में लाने को प्रोसेलटाइजेशन कहते हैं। तो देखें, वो कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। मॉब लिंचिंग कर दो, अगर सपोज कीजिए मुस्लिम का 8 चाइल्ड है, एक हिंदू का सपोज ए है, उसका 8 चाइल्ड है, एक हिंदू है, उसका 2 या 1 चाइल्ड है। सपोज कीजिए एक को एक मॉब ने मार दिया, उसका तो एक कम हो गया, हिंदू पॉपुलेशन से एक कम हो गया। लेकिन इसको अगर सरकार सरकार को क्या करना पड़ेगा, सारा चीज, अगर बीजेपी जैसी सरकार है या कोई हिंदुत्व वाली सरकार है जो हिंदू के बारे में सोचती होगी, तो फिर ये कोई एक्शन लेंगे। या अगर कांग्रेस जैसी सरकार होगी तो ऐसे करके डिले डिले स्टे स्टे कर कर ये उसको या छोटा सा सजा दे के छोड़ देंगे। तो ये इसका, ये एक ही जा सकता है मैक्सिमम। इसका क्या होगा, इसके 7 बच्चे हो गए, 7 बच गए, इसका तो इधर कोई नहीं बचा, इधर एक बचा। तो कितने लोग हमारे पास प्रोवाइड है, एक बंदा जा चुका है, इसका प्रोवाइड है कि 8 के 8 बच सकते हैं, या एक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन 7 तो बच गए ना। ये है इनका चाल, ये एक तरीका का चाल है। ओके, फिर क्या है, मॉब लिंचिंग कर दो, जैसे तरुण खटीक हो गया, जैसे सौरभ का हो गया, जैसे हमारे यूपी में ये सब बहुत सारा होता रहता है। कांग्रेस के राज में जो कर्नाटका में है, केरल में है, ये सारे में ये लोग क्या करते हैं, मीडिया दिखाते ही नहीं है। आपको पता चलता है यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है मॉब लिंचिंग, सब होता है लेकिन दिखाना नहीं दिखाते ये लोग। तो ये होता है। तापर इसके बाद हाई फर्टिलिटी रेट रखना। अगर कोई हिंदू को एक बच्चा है, किसी मुस्लिम का 10 12 बता देते हैं, क्योंकि फ्री बीज तो मिलते रहते हैं ना। क्योंकि मुस्लिम्स में तो ओबीसी जा रहे हैं, कई लोग तो ओबीसी उसको दर्जा दे चुके हैं, तो फ्री बीज मिलते हैं, राशन फ्री राशन मिलते हैं, फ्री क्या पढ़ाई है, तो क्या बात है, वो चला रहे उनका। ओके, हिंदू फर्टिलिटी रेट अभी 1.9 है, इनका मुस्लिम्स का अभी 2.3 या 2.2 का आसपास है फर्टिलिटी रेट। ओके, 2.1 होगा तो बैलेंस रहेगा। ओके, तब फिर क्रिश्चियन मिशनरीज भी ये यही काम करते हैं, ब्राइब देना, अलॉटमेंट करना, जैसे पात्री हो रहा, मनी राइस टैक्स देना, ये सर SC ST, ये इनका टारगेट रहता है। जो इकोनॉमिकली कमजोर लोग होते हैं, SC ST लोग। ओके, उनको बोलना है कि हिंदुओं के बारे में बोलना है कि आप हिंदू नहीं हो, आप आपके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, ये सारे चीज़। जैसे आधा सच बताकर ये लोग झूठ बोलकर, आधा सच बोलकर आप, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग हिंदू धर्म जो SC ST वाले होते हैं, ये क्या होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा अध्ययन नहीं करते, या हिंदू धर्म के जो बंदे अध्ययन करते भी हैं, अगर कोई लोग, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही अध्ययन नहीं करते, ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, इस वजह से ये जल्दी से जल्दी ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर गरीब हो गया तो और ही जल्दी रैपिड पेस में होता है। तो मैं और मुस्लिम्स क्या करते हैं, उनका लव जिहाद होता है,
एक लड़की को, हिंदू लड़की को फंसाओ, खासकर ब्राह्मण को, ओके, ब्राह्मण ओबीसी को, ओबीसी जैसी लड़की को लव जिहाद में फंसाओ, उनका फोटो रेप करो, उनका एमएमएस निकालो, अगर वो कलमा नहीं पढ़ी, हिंदू इस्लाम इस्लाम कबूल नहीं की, उसको मार दो, ओके। एक ये एक उनका कम हो गया। हमारा तो अगर 10, सपोज कीजिए 10 हमारा हिंदू भाई थे, या पॉपुलेशन था, हिंदू पॉपुलेशन था, इसमें 2 पॉपुलेशन कम हो गया, ओके, गया। फिर देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन रैकेट्स ऑफ कन्वर्जन, लाइक यूट्यूब में चलता है बहुत ज़्यादा, एक चैनल है दहुआ वाइज, ओके। इसको एक यूट्यूब चैनल, वो हिंदू धर्म मिस इन्फॉर्मेशन, ये है वो है, डेटी को पूजा करते हैं, ये सारे मिस इन्फॉर्मेशन देकर, ये आधा सच देकर एक मुस्लिम बता रहा है कि हिंदू धर्म में क्या चल रहा है, आप सब सोचिए, ओके, ओके। ऐसे जो ऑनलाइन मिसकंसेप्शन हुआ है, इसको प्रोपाइट करके एक हिंदूज के बारे में एक हीन भावना ले आकर ये लोग ऐसे काम करते हैं, ओके। ये हो गया। हीन भावना ले आने पर क्या होता है, आप हिंदू देवता, हिंदू देवी को एक ऐसा लॉजिक दो, जैसे फालेसी जैसे लॉजिक देकर, उनके पर्सपेक्टिव से लॉजिक देकर, बहुत ज़्यादा उनके पास बहुत ही अनसाइटिंग चीज़ हो गई, जैसे खतना करना, जैसे 14 वर्ष नाबालिग को ब्याह करना, जैसे हलाला, ये सारे चीज़ होते हैं, लेकिन वो उनके अनसाइंटिफिक चीज़ों को नहीं दिखाएंगे। हमारे कोई छोटे, क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा पुराना है, उसे संशोधन नहीं हुआ है, हमारा धर्म बहुत ही ज़्यादा पुराना है, उससे में जो चलता है धीरे धीरे संशोधन हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा जो रह गया है, लेकिन हमारा हमारा धर्म बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इसी वजह से उस समय जो होता था, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा माइंड डेवलप नहीं होता होगा उस समय, इसी वजह से वो जो थ्रू आउट इवॉल्व हुआ है, लेकिन क्योंकि उस समय होता हुआ करता था, उसको रेफरेंस दे के ये लोग बोलते हैं ये सब चीज़, ओके। एंड रेप करना, उसके बाद ब्लैकमेल करना, कन्वर्ट करना, कलमा पढ़ाना। एक अभी न्यूज़ आया था, एक सोल्जर के बीवी को ऐसे कोई निशा द्रव्य खिलाकर ये लोग कन्वर्ट कराने में व्यस्त है, एक मुस्लिम लड़का। तो हाई फर्टिलिटी, ये सारे चीज़ होते हैं, ये इनका एक रैकेट है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, ओके। उसका रिजल्ट क्या है, सपोज कीजिए हिंदू लोग इस, हाँ, अब कई लोग बोलेंगे, जो लेफ्टिस्ट, ये सारे लेफ्टिस्ट यूट्यूबर्स बोलेंगे, हाँ वो तो उसका इच्छा में, ये में एक धर्म से दूसरे धर्म में चल गया। भाई, हिंदूज का एक ही घर है, सपोज कीजिए आपके चारों तरफ आपके दुश्मन है, आपका एक ही घर है, आप समझो कि चारों तरफ वर्ल्ड एक कबीला है, उस कबीले में मुस्लिम क्रिश्चियंस चारों तरफ हैं, आपका एक ही घर है जहाँ पर एक आप डिफरेंट हो, और आप हिंदू डिफरेंट, उन लोगों से डिफरेंट हो, ओके। तो फिर ये लोग क्या डिफेंड करेंगे कि कन्वर्जन ही हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसका मन से वो जा रहा है एक धर्म से दूसरे धर्म में। भाई, दूसरा धर्म समान नहीं है, एक धर्म एक लोगों को मानता है, अगर आप उनके बारे में कुछ बोल दो, सत से जुदा बोलते हैं, मार देते हैं, और ये सारे चीज़ होता है, रेप करते हैं। एक इस्लाम एक रेप रेप करने में या मारने में, इसमें धुरंधर है ये लोग, ओके। इस्लाम, इस रिलीजन में आप देखो, सारे टेररिस्ट इस रिलीजन से क्यों होते हैं। 250 लोग, 250 के, ओके। यूके में यूके में अभी एक रिपोर्ट आया था, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। यूके में कि देखो, सारे के सारे इस्लामिक पीपुल क्यों है, जो ग्रूमिंग गैंग्स का, आप देखो, यूके ग्रूमिंग गैंग्स रिपोर्ट, ओके, सारे के सारे इस्लामिक, ये मुस्लिम लोग क्यों हैं, ऐसा क्यों है। सारे के सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हुतीज, हिजबुल्ला, ये सारे चीज़, या हुतीज, हिजबुल्ला, ये जो लश्कर तैयबा एंड टीटीपी, ये सारे जो
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ओसामा बिन लादेन, अलकायदा, ये सारे जो जैसे मोहम्मद, ये सारे किससे इस्लामिक क्यों हैं? ओके, ये टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता, ये लेफ्टिस्ट लोगों का ये प्रोपागेंडा है, बड़ा अच्छा प्रोपागेंडा है। भाई कन्वर्ट होने से क्या प्रॉब्लम है? धीरे धीरे पॉपुलेशन कमेगा। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस का, वो लोग क्या करेंगे? एक तो हिंदू लोगों को एक विधायक नहीं खड़ा करेंगे, उनको सब सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे वो? एक तो उनका एक आदमी खड़ा करेंगे, इससे क्या होगा? उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, एमपीस बढ़ेंगे, उनका एमएलएस बढ़ेंगे। तापर धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके शरिया लॉ लागू करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखो, क्रिश्चियंस कन्वर्ट अभी कर दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है एट लास्ट शरिया लॉ ही आएगा। क्योंकि क्योंकि ये लोग फियर का, डेथ का, ये लोग सरतन से जुदा का, ये जो क्योंकि उनको डर नहीं है। उनका एक तो 8-8 बच्चे करके रखे, एक चला गया तो क्या हो गया, ये उनका फिलोसफी है। एक तो बहुत ही ज़्यादा फेक रिलीजन है इस्लाम। तो वो लोग क्या कहते हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा, हिंदू को कन्वर्ट कर दो या मर जाओ इस्लाम के नाम पर, ये फट जाओ। वहाँ अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, तो ये क्या करेंगे? या तो कन्वर्ट करो या तो इस्लाम नाम कर मर जाओ। ओके सर, या तो अगर कोई नबी की गुस्ताखी कर दिया है छोटी सी बात पर, है जो कि सच है। ओके, इस मोहम्मद एक पेडोफाइल था, लेकिन उसको अगर बोल दे सतन से जुदा, ये वो नारा लगाएंगे और मार देंगे, कन्हैया लाल को जैसे मार दिया था। तो ये ऐसे होगा। ओके, लेकिन बोलेंगे कि देखो दोनों ही अब्राहमिक रिलीजन से एक खुदा में या एक गॉड में मानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इनका परसेप्शन डेथ है, इसी वजह से एट लास्ट ये लोग ही थ्राइव करते हैं। ओके, आपको पैसा चाहिए या आपको जान चाहिए? क्या चाहिए? आपको पहले जान चाहिए। ओके, तो ये होगा। फिर एमपीस, देखो पहले स्लोली पॉपुलेशन बस्ट होगा। ओके, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका डेमोग्राफी चेंज होगा। फिर इस वजह से वेस्ट बंगाल में देखो कैसे डेमोग्राफी चेंज हुआ था। इस वजह से ममता बनर्जी जो एसआर हुआ इसके विरोध में थी, क्योंकि उसके लोग चले जाएंगे, बांग्लादेश चला जाएंगे, इस वजह से जो इलीगल बांग्लादेश उसको वोट दे रहे थे। इस वजह डेमोक्रेसी में यही प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी में अगर हमारा ऑटोक्रेसी होता, एक हिंदुत्ववादी ऑटोक्रेसी होता, हिंदुत्ववादी एक सरकार होता, वहाँ ऑटोक्रेसी करता, इन लोगों को आराम से ये प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलीगल इमिग्रेंट्स हो गए या जो मुस्लिम लोग हो गए, ये सारे ही एक तरफा वोट करते हैं, जो उनका फायदा दिखाता है। ओके, एक तरफा हिंदू लोगों को है हमारा धर्म भ्रष्ट हो, ये हो सो हो, चले जाए कोई बात नहीं, हमको ये पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन विथ योर धर्म भ्रष्ट जैसे नहीं हो, उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। नहीं तो कब किस जैसे कश्मीर हिंदू जैसे खदेड़े गए थे, वैसे ही खदेड़े जाओगे। किसी दिन ये 80%, 8% हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आपका मासकर होगा जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। तो आप देख लेना, प्रिवेल नहीं करेगा। इस्लाम इस्लाम एक गलत रिलीजन है, वेरी कट्टर रिलीजन है। वो देखो, ये ज़्यादातर 57 स्टेट्स जो इस्लामिक स्टेट्स है, आप देखो उनका प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रॉस्पेरिटी एक गिने चुने सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये सारे थोड़ा सा है, लेकिन उनका प्राइमरी सोर्स क्या है? क्योंकि वहाँ तेल रहता है, पहले ही उनको एक सोर्स मिल गया है बेचने का। इसी वजह से अगर अगर दुनिया आप सोचो, दुनिया थोड़ा ईवी में चला जाए, ये लोग ऐसे भीख मांगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि ये लोग तो स्किल्स में कोई नहीं है, इनका एक्सपोर्ट्स देख लो या इनका टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स देख लो, उन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, मिलिट्री एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो ये स्ट्रगल करेंगे। 57 स्टेट्स, इनमें कोई एक दमदार स्टेट क्यों नहीं है? एक सुपर पावर क्यों नहीं है? इतना ही अगर आप लोग अच्छे हो, हाँ, तो फिर 8% हो जाओगे। फिर एमपी देखो, पहले डेमोग्राफी चेंज होगा, फिर रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, फिर एमपी एमएलए,
फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे उनके हिसाब से। फिर क्योंकि वो भेड़ बकरी एक धर्म से, आप देख लो 5 मुस्लिम लोगों को पचा लो, एकदम एक ही नारा रहेगा रहेगा हिंदू के अगेंस्ट। लेकिन 5 हिंदू को वो पचा लो, उन लोगों कोई बोलेगा हम मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, कोई बोलेगा, 2 लोग बोलेंगे हम हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं, 3 लोग बोलेंगे हम मुस्लिम धर्म को सपोर्ट करते हैं। ओके ना, सेक्युलरिज्म रहना चाहिए। यह प्रॉब्लम है उनका हमारे हिंदू धर्म में। ओके, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एंड शरिया लॉ लागू करेंगे, फिर दम के जो बच जाएंगे माइनॉरिटी उनको रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, उनका खात्मा कर देंगे, जैसे पाकिस्तान में अभी हो रहा है, तो जैसे बांग्लादेश में अभी हो रहा है दीपू चंद्र दास के साथ। तो ये सारे अपना ये सारे प्रॉब्लम्स है। तो हम लोगों को हमारा धर्म को बचाना चाहिए। इट इज आवर प्रोरोगेटिव। ये सच को सच बोलना, कोई चोर को चोर बोलना, चोर के अगेंस्ट आप नफरत नहीं फैला रहे हो। ये दैट्स द लॉजिक ऑफ लेफ्टिस्ट पीपुल ना। आप मुस्लिम लोगों को टेररिस्ट बता रहे हो, इस्लामोफोबिया बता रहे हो, ये सारे चीज़ उनका एक क्योंकि आपको डिमीन करना है, आपको अंधभक्त बता कर आपको डिमीन करना है, एक आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी में ढकेलना रहता है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में, कि आप इस्लामफोब हो, ये सारी चीज़ बताकर आपको इंफीरियर दिखाएंगे। लेकिन उससे कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है। आपको आपका लक्ष्य एक ही है, धर्म को रक्षा करना ही है। एंड विथ दैट हमको ऐसे धर्म को रक्षा करना है, हमको ऊपर जाना है। एंड हमको हमारे बच्चे जैसे कम नहीं हो, एटलीस्ट 3 बच्चे करना होगा। एंड उससे क्या होगा, उससे अच्छे से एजुकेशन देना होगा, धर्म को भी रक्षा करना होगा। उससे क्या होगा, हम लोग बचे रहेंगे, हमको धर्म को शिक्षा देना होगा, प्लस धर्म को शिक्षा देना होगा। इस वजह से हम लोग ऊपर जाएंगे, हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, जो सारे जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में, तो हम लोग डिसीजन ले पाएंगे हमारे लिए। तो ये हमको करना पड़ेगा। तो वन थिंग यूनाइट्स अस, हम लोगों को क्या यूनाइट करता है, हिंदूज को क्या ऑल अराउंड अक्रॉस इंडिया, हमारा क्या एक बिंदु है जहाँ पर हम लोग यूनाइट होते हैं, हमारा आइडेंटिटी क्या है, हिंदुइज्म। क्योंकि देखिए और सारे जो सारे हैं यहाँ पर, कुजीन अलग अलग है, डायलेक्ट्स अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, सारे पहनावे अलग हैं। तो हमारे को क्या एक करता है, हिंदुइज्म ही एक करता है, एक कॉमन फैक्टर है। तो हमको उसको, अगर उस डिस्क्रिट हो गया, SC ST ये जो कास्ट में बढ़ गए, तो आप वो लोग तो कास्ट में बांटने में माहिर हैं, इस्लाम लोग और क्रिश्चियंस लोग, मुस्लिम लोग। ओके, ये हमको बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे 250 लोग, वो लोग रेपिस्ट है, उनका प्रोरोगेटिव है, सेक्स करना है। देखो पहले ही 72 उनके, एक तो 4 शादी यहाँ करेंगे, मरने के बाद भी उनका इतना हवस है कि जाकर भी 72 हूरों के बारे में सोचते हैं ये साले। ओके, 250K, 2,50,000 फॉरेनर क्रिश्चियन गर्ल्स को वो लोग रेप कर दिए, और सारे के सारे मुस्लिम्स। सो इस्लाम कोई अच्छा रिलीजन नहीं है, ना ही वो एक कटर रिलीजन है। एंड वो एक फ्रीडम को प्रमोट नहीं करता, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट नहीं करता। इस वजह से ज़्यादातर 57 स्टेट्स में आप देख लो, और ज़्यादातर हम या तो गरीबी है, या टेररिज्म में वो लोग लिप्त हो गए हैं, या बहुत ही ज़्यादा, या तो ऑयल थोड़ा है तो वो थोड़ा बेच जाकर, और ऑटोक्रेसी है। फर्स्ट तो ऑटोक्रेसी से, या तो ओलिगार्की है या तो ऑटोक्रेसी से। वो क्यों है, वो लोग क्यों डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते, क्यों वहाँ यूनिफॉर्मिटी, क्यों वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। इस वजह से हम लोगों को बचाना चाहिए। पहले तो हम लोगों को शत्रुबोध होना चाहिए, ये सारे हमारे शत्रु है, इनको हम लोग पहचान होगा। वो जो नारा देते हैं उससे हम लोगों को डिमीन करने में देते हैं, उसको पहचानना पड़ेगा, उसको काउंटर करना पड़ेगा। और हमको आगे अच्छे पढ़ाई करके हमारे बच्चे बढ़ाकर, हमारा जो डेमोग्राफी बढ़ाकर,
हम लोगों को ऊपर जाना है, एमपीज बढ़ाना है, एमएलएस बढ़ाना है, हमारा हिंदू धर्म को जो रक्षा करेगा उसको वोट देना है। एंड क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी में पार्टीज होती हैं, ओके, जो एंटी नेशनल पार्टीज होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कोई चीज अगर कोई गठन करना चाहता है उसको, क्योंकि कोई चीज को करने में, सजाने में, कोई चीज को गठन करने में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में एनर्जी लगता है, उसको डिस्ट्रॉय करने में 1 सेकंड लगता है। इसी वजह से बीजेपी को आप देखो, जो भी सरकार, बीजेपी सरकार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि वो हिंदुत्ववादी है, ये है वो है, कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करने में टाइम लगता है, एजुकेशन रिफॉर्मेशन करने में, रिफॉर्म लाने में टाइम लगता है, उसका फल फूलने में सैंडमिक से और पूरे पूर्व सरकार में कुछ नहीं किया। कोई एंटी नेशनल सरकार जो सिर्फ मुस्लिम वोट लेकर एंड थोड़ा हिंदूज के वोट लेकर SC ST में कास्ट में बांट कर एकदम वो उनका वोट एकदम कोalition गवर्नमेंट करेंगे, उनका कोई काम नहीं। एक तो सोशलिज्म करना कि बांट दो सब कुछ, ओके, ना कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई डिफेंस में, वो कोई नहीं करता। आजकल युग में अगर हमारे पास जेट इंजन नहीं है, इसी वजह से, कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से, ओके, क्रिटिकल, अगर वो लोग डिफेंस में खर्चा करते, आज हमको इतना ये नहीं करना पड़ता, गुहार नहीं लगाना पड़ता G4 इंजन के लिए अमेरिका के आगे, ओके। ये लोग ना डिफेंस में खर्चा करते थे ना कुछ नहीं, सब सब एंटी नेशनल थे। साले क्या करते थे, सब अपीसमेंट कर लो, थोड़ा सा हिंदुइज्म में फूट डाल लो, SC ST के वोट लेकर सरकार बना लो, ये उनका काम था। देखो कोई चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगता है, और जो कोई कंस्ट्रक्ट करने वाली सरकार को उनके पास चीज़ें दिखाने में भी कम लगता है, क्योंकि सपोज कीजिए कोई चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में, कोई चीज़ अच्छा अचीवमेंट करने में उनको टाइम लगेगा, उस जो पीरियड में उनको दिखाने में कुछ नहीं होगा। इसी वजह से आप लोग थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए हमारे हिंदुत्ववादी सरकार के लिए। तो और ये लोग एंटी नेशनल, कोई एंटी नेशनल को उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या करेंगे, उनको ना अगले पीढ़ी के बारे में पता है, ना वो लोग ना अगले पीढ़ी के बारे में वो लोग सोचते हैं कि हमारे हिंदुज के बारे में सोचते हैं, वो मरे गिरे पड़े जो करे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सोचता नहीं है ना, हम वो नेटिव लोगों के बारे में, वो क्या करता है, जो मुस्लिम लोग होते हैं, जो एंटी नेशनल लोग होंगे, वो एक होड़ में वोट करेंगे, इन लोगों को जिताएंगे, ओके। ये लोग क्योंकि ये लोग एंटी नेशनल है, वो नेटिव लोगों को लोग सपोर्ट नहीं करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके देश से कोई प्रेम नहीं है, तो ये लोग उनको खुश करने के लिए, अपीसमेंट करने के लिए सब कुछ करेंगे, ओके। इस वजह से जो राइट विंग पार्टी से हर जगह स्ट्रगल करते हैं ये वोट पाने के लिए, उनको उनको अच्छे चीज़ दिखाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अच्छे चीज़ दिखाने में भी आपको एक अच्छा टाइम भी लगता है उसको दिखाने में, क्योंकि उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। डिस्ट्रॉय करने में तो ये लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करने में 5 सेकंड नहीं लगेंगे, ओके। ये डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम है। ये जो मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हम लोग, मुस्लिमों का डिवीज़न क्या है, दारुल हरब, दारुल इस्लाम। जहाँ भी इस्लामिक रूल है उसको दारुल इस्लाम कहते हैं, जहाँ भी इस्लाम करना है, वो दारुल, नॉन मुस्लिम राष्ट्र है उनको इस्लाम करना है जिहाद करके, तो उनको दारुल हरब कहते हैं। वो दो भाग में डिवाइड कर चुके हैं, तो उनका एक फंडा क्लियर है, सारा जगह हमको इस्लाम फैलाना है। लेकिन चाइना में कैसे फैलाएंगे मुझे पता नहीं। चाइना तो मुस्लिम लोगों को ऐसे कूटता है, मारता है, एकदम जेनोसाइड कर देता है, लेकिन उनका ताकत नहीं है क्योंकि ऑटोक्रेसी वहाँ पर भी है। देखो मुस्लिम लोग ऑटोक्रेसी करेंगे, लेकिन जहाँ भी बुद्धि, चाइना एक एथिस्ट और बुद्धिस्ट ऑटोक्रेसी, ओके, कम्युनिस्ट सरकार है, ये लोग उनसे डरते हैं। कम्युनिस्ट लोग हमारे देश के बाहर में, इंडिया बाहर, कम्युनिस्ट लोगों को बहुत डराते हैं मुस्लिम लोगों को, लेकिन देश हमारे अंदर
मुस्लिम लोग कम्युनिस्ट को डराते हैं क्योंकि वोट नहीं मिलेगा। इस वजह से डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी, अगर हमारा हिंदू कास्ट में हमारा देश हिंदुत्ववादी ऑटोक्रेसी हो जाए, एटलीस्ट वो हो जाए, तो हम लोग हमारा हमारे तरीके से जो ये सब कन्वर्जन होते हैं, ये सारे चीज़ करने में जो रोक लगाना हो, ये जो करते हैं उसको स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में क्या है, अपोजिशन बहुत ही ज़्यादा होता है डेमोक्रेसी में, तो ये प्रॉब्लम होता है।